इन टेक्नो एजुकेटर चैनल। तो आप लोगों को पता ही चला होगा कि मेगा भर्ती होने वाली है और मेगा भर्ती में एक ही एग्ज़ाम होगी। एक ही एग्ज़ाम में आप लोगों को जितना मार्क्स मिलने वाले हैं उसके बेसिस से ही आप लोगों को अलग अलग, जैसे कि रेलवे हो सकता है, बैंक हो सकता है, यूपीएससी एमपीएससी, ये एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों को पोस्ट मिलती है मेरिट के बेसिस पे, वैसे ही मेगा भर्ती में भी होने वाला है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि उसके लिए जैसे हिंदी होती है, मराठी होती है, इंग्लिश होती है, ऐसे लैंग्वेज के मिनिमम मैक्सिमम अगर हम लोगों ने देखे तो 5 क्वेश्चंस तो आने ही है उस एग्ज़ाम के लिए। तो उस एग्ज़ाम का जो मेन बेसिस होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ, जैसे कि अपनी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, लिप्स होते हैं, वैसे ही जो सेंटेंस होता है उसके भी पार्ट होते हैं। तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है नाउन। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट्स, इमोशंस। तो फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, चेयर, डॉग, एलिफेंट, हैप्पी, सैड, ग्रीफ, दीज ऑल आर नाउन। ओके, तो नाउन की कंसेप्ट तो आप लोगों की शायद से क्लियर हो गई होगी, फिर से रिपीट करती हूँ। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, इमोशंस, कंसेप्ट। इवापोरेशन जैसे होता है, कंडेंसेशन जैसे होता है, ये वाली जो कंसेप्ट्स है ये भी नाउन में ही आते हैं। ओके, किसी इंसान का नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, ये वाले भी नाउन ही है। तो नाउन बहुत इजी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। The next one is pronoun. Pronoun, this or words which are used instead of noun. मतलब जैसे कि राम इज ए बॉय, राम इज गुड इन इंग्लिश, राम इज वेरी गुड प्लेयर, राम प्लेज क्रिकेट। ओके, अभी हर टाइम पे क्या हो गया, राम 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 बहुत रिपीट हो रहा है, तो मैं पहले ही सेंटेंस में यूज करूंगी राम इज ए गुड बॉय। सेकेंड सेंटेंस में राम लड़का है तो मैं यूज करूंगी ही। तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज गुड इन क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज चेस, ही कैन डांस। तो ही अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ऐसे करके हम लोगों का जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे। तो एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, लेकिन अगर वही एनिमल आपका पेट एनिमल होगा तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर वी कैन यूज ही और शी। अगर समझो कोई प्लास्टिक की चेयर है उसके बारे में बोल रहे हैं तो हम लोगों को इट, मतलब बेसिकली हमारे प्रोनाउन होते हैं आई, वी, दे, शी, ही, इट, ऐसे हो सकते हैं दिस, ऐसे। तो हम लोगों को प्रोनाउन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हमारा थर्ड जो टॉपिक है और थर्ड जो पार्ट है वो होता है वर्ब। तो verb denotes the action. Verb is a action word. Noun and pronoun जो भी एक्शन करते हैं, जो एक्शन वाला वर्ड होता है वो होता है आपका वर्ब। तो इसीलिए वर्ब को बोला जाता है एक्शन वर्ड। टॉर्टोइज रन्स, टॉर्टोइज वॉक्स, तो रन्स, वॉक्स, डांस, ईट, ड्रिंक, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि नाउ आई एम स्पीकिंग विथ यू, ओके, और आई एम टेलिंग और आई एम टीचिंग। तो टीचिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, टेलिंग हो गया, ये वाले सब एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब। तो आई थिंक वर्ब भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका एडजेक्टिव।
Adjective is a word which give or which tell more information of a noun or a pronoun. एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने राम लिया था, आपको राम एक नेम है, तो राम इज़ ए बॉय. इसमें खाली हो गया कि राम एक लड़का है. लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम इज़ ए गुड बॉय, तो गुड क्या बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा. अगर मैंने बोल दिया टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाता है, टॉर्टोइज है वो कैसे चल रहा है, तो स्लोली चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव. ओके. सीता, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर है, कौन है, सीता है. मतलब नाउन के बारे में, नाउन के बारे में जो भी ज़्यादा बातें, ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को बताता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं. तो जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया, हेल्दी हो गया, ये वाली सारी जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको बोला जाता है एडजेक्टिव. नाउ द फिफ्थ वन इज एडवर्ब. इसके तो नाम में ही इसका जो डेफिनेशन है वो समझ में आ रहा है. एडवर्ब मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा वाला वर्ड जो हम लोगों को वर्ब को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. अभी समझो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, लेकिन अगर मैंने बोल दिया टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली तो है भाई, लेकिन वेरी स्लोली, समझ में आ रहा है, वेरी स्लोली, तो वो क्या हो गया, वो आपका एडवर्ब हो गया. वॉक के बारे में, वॉक स्लोली तो है, वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वेरी क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है. एडवर्ब है ना, एडवर्ब वर्ब को भी ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, एडजेक्टिव को भी ज़्यादा एक्सप्रेस करता है. और अगर सेंटेंस में कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं, तो वो एक दोनों को क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है एडवर्ब. तो आप लोगों को एडवर्ब समझ में आ गया होगा. फिर से बताती हूँ, द टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली, तो वेरी क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो गया. नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ ए वेरी हैंडसम बॉय, तो इसमें वेरी भी क्या है, इसमें एडवर्ब ही आता है. नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, प्रेपोजिशन. इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रे और पोजीशन, समझ में आ रहा है. तो ये वाले भी जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है 6 नंबर का प्रेपोजिशन, इसको अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो जो नाउन है, जो पर्सन के बारे में, नहीं तो हमारी जो एक्शन है उसके बारे में, ये प्रेपोजिशन टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. ओके. जो भी हम लोग पर्सन के बारे में, नहीं तो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में जो भी हम लोग बोलेंगे उसकी पोजीशन ये दिखाएगा. पोजीशन दिखाएगा मतलब अभी जैसे कि कैट है, ये कैट टेबल के नीचे बैठे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो अंडर क्या बन जाएगा, अंडर आपका प्रेपोजिशन बन जाएगा. नहीं तो हम लोग किसी को बोलते हैं द बर्थडे सेलिब्रेशन इज ऑन मंडे, तो मंडे के दिन है, क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो मैंने क्या बोला, बर्थडे सेलिब्रेशन इज ऑन मंडे, तो ऑन क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया. हम लोग टाइम के लिए एट यूज़ करते हैं. अगर समझो आप लोगों को बताना है ईयर्स के बारे में, तो हम ईयर्स के लिए इन यूज़ करते हैं. जैसे कि द गवर्नमेंट चेंज द एजुकेशन पॉलिसी इन 2020. ओके. ये हम लोग इसी मतलब ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए इन यूज़ करते हैं.
डेज के लिए हम लोग ऑन यूज़ करते हैं, टाइमिंग के लिए एट यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ समझो नीचे है तो अंडर है, ऊपर है तो हम लोग ऑन बोलते हैं, बाउ बोलते हैं और ओवर बोलते हैं। अलग अलग प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशन व्हाट? द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टॉक्स द पोजिशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. I think you already understand preposition also. Now the seventh one is conjunction. Conjunction is a word which helps to join the two sentences, two words, two nouns. अगर समझो एक राम भी है और श्याम भी है, दोनों के दोनों क्रिकेट में एकदम बहुत बढ़िया खेलने वाले हैं, तो मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? पहले अगर हम लोग सेंटेंस देख लेते, राम इज ए गुड प्लेयर, श्याम इज ए गुड प्लेयर। तो हम लोगों को सेंटेंस एक ही बनाना है, दो सेंटेंस दिए मैंने, राम इज ए गुड प्लेयर, श्याम इज ए गुड प्लेयर। तो हम लोग बोलते राम एंड श्याम इज गुड प्लेयर। अंडरस्टैंड? मैंने एंड को यूज किया है। अगर समझो निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग बट को यूज कर सकते हैं। बट है और है, जैसे कि अगर मैं कहीं पे जाऊंगी और मुझे कोई पूछेगा टी और कॉफी, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, तो हम लोग कैसे पूछेंगे कि और यूज करके पूछेंगे। तो एंड है, बट है, और है, इफ है, बिकॉज है, सो है, सो दैट है, TOO, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बनाने के लिए, दो वर्ड्स को एक साथ मिलाने के लिए हम लोगों को जो भी वर्ड यूज़ करना पड़ता है उस वर्ड को, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, ये वाले सारे वर्ड्स को क्या बोला जाएगा? कंजंक्शन बोला जाएगा। ओके, अभी लास्ट वाला जो है हमारा 8 नंबर का, वो है इंटरजेक्शन। Interjection. In that interjection speaks about the words which we are using to show our excitement, सरप्राइज और हमारी जो फीलिंग होती है, इनर फीलिंग होती है, उसको दिखाने के लिए। अगर समझो अभी यहाँ पे अचानक से मैं वीडियो बना रही हूँ, अचानक से डोर से नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, ओह माय गॉड, नरेंद्र मोदी जी पीएम जो है हमारे आ जाते हैं, तो मैं बोलूँगी ओह माय गॉड। अगर समझो मुझे अभी कॉल आएगा और मुझे कॉल में बताया जाएगा कि आपको 10 लाख की अगर लॉटरी लग गई, तो मैं क्या जोर से चिल्लाऊंगी, हुर्रा। तो हुर्रा हो गया, ओ माय गॉड, अल्लाह, ओ नो। तो ये जो वर्ड्स हम लोग पहले यूज करते हैं, उस सारे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन बोला जाता है। तो आप लोगों को मैंने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसके बारे में बता दिया है। आप लोगों को अगर मेरा सिखाना आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप एक ऐसा सेंटेंस मुझे लिख के भेजिए कि जिसमें ये 8 टाइप सारे के सारे पार्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, आभारी हूँ।